Hello, students. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार एक वीडियो में कराया था। ये दोबारा वही से मैं आपको बता रही हूँ। क्लास 10th का है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सब में आता है। ये क्वेश्चन टिपिकल टाइप का है, कुछ बच्चों ने दोबारा पूछा है, इसलिए मैं इसको बताती हूँ। इसमें एक ट्रिक है। ये क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए। क्वेश्चन को धीरे पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। जब आपके समझ में आएगा तो उसका फॉर्मूला बनना आसान हो जाता है। The question है the sum of the four consecutive numbers of an AP is 132. चार लगातार एक अर्थमेटिकल सीरीज है, समांतर श्रेणी है, उसके चार लगातार सदस्य, चार लगातार नंबर ले लिए, नंबरों की संख्या को जोड़ा और जोड़ने के बाद उसका एडिशन 32 आता है। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फोर टर्म, जब चार चार टर्म ले ली तो आपको रेशियो निकालना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहली दूसरी तीसरी चार टर्म होंगी, इन दोनों के प्रोडक्ट का किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल वन, इन दोनों के गुणनफल की, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड, इसका जो रेशियो है दैट इज गिवन टू अस 7/5। तो आपको वो चारों नंबर पता लगानी है अर्थमेटिक सीरीज के कौन से। देखिए इसके अंदर थोड़ी टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाएगी। अगर हम सपोज जनरली हम लिखें तो जनरली क्या लिखेंगे कि ए फर्स्ट है तो ए प्लस डी दूसरी हो जाएगी, ए प्लस 2d तीसरी हो जाएगी और ए प्लस 3d चौथी हो जाएगी। इसमें अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी, अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जब प्रोडक्ट करेंगे स्क्वायर आएगा, डी का स्क्वायर आएगा, आपस में गुणा कर लेंगे, इसको फर्स्ट को गुणा करेंगे डी स्क्वायर है, इन दोनों करेंगे तभी डी स्क्वायर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन हो जाएगी। तो हम कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अक्ल लगानी पड़ेगी। सपोज ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज ए प्लस डी ले तो हम इसको इधर ए माइनस डी ले लें, तब भी बड़ा आसानी हो जाएगा। लेकिन ये तब केस में आसानी होगा कि ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा और ए जो है कॉमन होगा तो हमें ए ईजी हो जाएगा। लेकिन तब फॉर्म इस्तेमाल हो सकता है जब हमारे पास तीन टर्म्स की कंडीशन हो। हमारे पास टर्म्स की कंडीशन कितनी, 4, हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेने, तो या तो इधर एक ले ए प्लस 2d हो जाएगा, या इसको हटाए तो a माइनस 2d आ जाएगा। तब जो होगा प्रोडक्ट तब भी हमारा 2d जो इस लास्ट से गुणा होगा, हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो हमें अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी, ये वाली सीरीज नहीं लेते, हम ऐसी सीरीज लेंगे जिससे कि उनके डी का खत्म हो जाए किसी तरह। इसकी एक टेक्निक ये देखिए, a प्लस डी हम पहला एक मान लें, a प्लस डी मान लें, तो इसके नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, मान लीजिए a प्लस ए माइनस डी, ये मान लीजिए दो ले लिए। अब क्या होगा, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 2d, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2d हो गया, बिल्कुल सही। और इफ अब आप जी देखिए ये फर्स्ट हो गई सेकंड। अब इससे अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो a प्लस 3d, 2d का कॉमन डिफरेंस है तो 3d इधर आ जाएगी, और ये इस पे अगर कॉमन डिफरेंस है माइनस 2d का तो a माइनस 3d हो जाए। अब हमारा बड़ा आसान है। अब क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा और ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको लेकर के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब हम आराम से कर लेंगे। क्या है, अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये फोर्थ पॉजिटिव नंबर का अर्थमेटिक सीरीज का जो सम है वो 32 है, यानी ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। अब हम जो है ये वाली कंडीशन लेंगे, एडिशन ऑफ ऑल फोर इज इक्वल टू 32। तो एडिशन ऑफ 4 टू यानी a प्लस 3d प्लस a प्लस d, कॉमन डिफरेंस 2d है, प्लस a माइनस डी प्लस a माइनस 3d, ये चीज है, ये एडिशन हमारा 32 है। इसमें हम ये देखेंगे इससे क्या फायदा हुआ इस तरह की सीरीज देखने के लिए। आप देखिए इससे a निकल जाएगा, ये प्लस का d है, ये माइनस कैंसिल हो गया,
ये प्लस कर दिए, ये माइनस, यानी 4 ही आ गया आपका, डायरेक्ट हमारा वैल्यू ए की आ गई। अगर हम उस तरह की सीरीज इस्तेमाल करते तो हमारी डायरेक्ट ए की वैल्यू नहीं आती, डी इसके अंदर घुसा था, एक और दूसरी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बनती और हमें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगता। तो ये थोड़ा एक यहाँ इस्तेमाल करनी है, इससे हमारी ए बराबर आ गया 8। ये हमें पहला नंबर पता चल, ए तो पता ही चल गया, अब हमें डी भी पता चल जाए तो हम सीरीज निकाल सकते हैं। अब डी निकालने के लिए क्या करें, ये वाली कंडीशन निकालनी है। ये कह रहा है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, यानी ये वाला फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म का मल्टीपल, मिडिल वन की दोनों का मल्टीपल, ये इसका रेशियो 7/15 है, 7/15 है, ये कंडीशन है। ये सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन, सेकंड फर्स्ट इंटू फोर्थ, यानी दिस इंटू दिस, a minus 3d इंटू a प्लस 3d, ये हो गया अपन मिडिल वन, टू मिडिल वन, यानी दो बीच वाली, a प्लस डी इंटू a माइनस डी, ये किसके बराबर हो गई, ये 7/15, इसको 7/15 लिखते हैं। अब हमें ये वाला बड़ा आसान हो गया, अब हमारे a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो गया ऊपर, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन यहाँ a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7/15। अब हमारा d आराम से निकल सकता है, 8 है a, चाहे इसको आप वैल्यू वैसे निकाल लीजिए, डायरेक्ट a रख लीजिए या 90 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करते हैं, 8 की वैल्यू रख दीजिए 9, 64 हो गया, माइनस 9d स्क्वायर हो गया अपॉन 64 हो गया, माइनस d स्क्वायर हो गया, सिंपल 7/15। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपका आएगा 15 इंटू 64 माइनस 9 इंटू 15d स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 7 माइनस 7d स्क्वायर, ओनली d आ जाएगा। आप d को इसको इधर लेके जाइए, चाहे इधर ले आइए, 7 इसको मल्टीपल कर दिए, या 64 कॉमन लेके इधर ले सकते हैं, तो 64 कॉमन ले लिया, 15 माइनस 7 बचा, इसको इधर लेके गए, ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 7d स्क्वायर प्लस 9 15 जा 135 d स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 35 में से 7 गया 8, 128 d स्क्वायर, ठीक है। यहां वो 64 इंटू 8 इज इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। अब हम डी स्क्वायर निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां से भाग कर दीजिए, 64 इंटू 8 अपॉन 128, काट दीजिए, ये 8 से कटता है, 8 64 और 8 was 8, 8 6 48, डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 8 इंटू 8 अपॉन 16, दैट इज, इट मीन्स d will be equal to 8 upon 4, that is 2, that is 2, 8 की वैल्यू आ गई 2, अब 8 की d की वैल्यू आ गई 2, दिस इज द सेकंड, दो सुनो, अब हमारे पास दोनों पता चल गए, a is equal to 8 और d is equal to 4, what we are having, we are having a is equal to 8 and d is equal to 2. Now first number will equal to, first number will be equal to a plus 3d, that is 8 plus 3 to the 6, that is 14. Second term will be a plus d, that is 8 plus 2, that is 10. Okay. Third term will be a minus d, that is 8 minus 2, that is 6. And fourth हो गई
A minus 2 3D, that is 8 minus 3D 6, that is 2, that is 2. अब आपकी सीरीज हो गई 2 2 6 10 40. आंसर क्या हुआ 2 6 10 40. अब आप उसको जोड़ लीजिए, देखिए 32 आना चाहिए। 20 प्लस 12 32। इनका फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट देखिए, कैलकुलेशन कीजिए। इसका 2 into 14, 2 into 14 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन 2 into थर्ड, कितना आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट इज इक्वल टू व्हाट 14 into fourth is equal to what 2 upon second is equal to what 40. No, second is equal to 10, sorry, and third is equal to 6. This should be equal to 7:15. देखते हैं, इसको काटिए, 5 आ गया, इसको भी काटिए, 7 आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 7:15 आ गया, 5 3 is 15. So answer is correct. Okay, this is the way to check whether it is correct or not. अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है, आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो 100% यू कैन अर्न 4 to 5 मार्क्स एटलीस्ट। 4 या 5 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इस तरह का सवाल बना लें, तो चेक भी कर लें, टाइम है, ठीक है। स्टे विद मी, एंजॉय कीजिए मैथ्स को। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू। मैंने रिवाइज किया है ये क्वेश्चन फिर से दूसरों के कहने पर, कुछ बच्चों से कहने पर, जो मेरे डेली रूटीन में, जो रूटीन मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ शाम को, उनको मैंने ये क्वेश्चन बताया था। उन्होंने कहा मैडम एक बार फिर से समझाइए, हमें यूट्यूब पे देख के इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आया, आपने जब यहाँ समझाया तो समझ में आया, इसलिए मैंने दोबारा यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए ये दोबारा बनाया। डेली पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैंने लोग को ऐसे ही समझा दिया था। ओके, गुड नाइट, सी यू, गुड लक। सब्सक्राइब करना ना भूलें।